नमस्कार, मैं IVN आवाज न्यूज से DK पांडे। अभी मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा हॉस्पिटल मुझे दिखाई दिया। और हमारी टीम और खुद मैं यहाँ पे घूमने के लिए देखा कि बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने यहाँ की डायरेक्टर महोदया से आइए कुछ बातचीत करते हैं और कुछ जानकारियाँ लेते हैं। नमस्कार मैम, हमारी चैनल में मैम आपकी स्वागत है। पहले मैं आपकी नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लवी मिश्रा और मैं यहाँ पेनेशिया हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटो कार्डियोलॉजिस्ट की तरह से वर्किंग हूँ और यहाँ के डायरेक्टर भी हूँ। मैम पेनेशिया हॉस्पिटल इसकी सर मैम कब निर्माण हुआ था यहाँ पे? देखिए, सन 2009 में डॉक्टर आशुतोष, जो कि इसके फाउंडर हैं पेनेशिया हॉस्पिटल के, वो पहले दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए थे। पहले वो दिल्ली में फोर्टिस में थे, डायबिटीज़ और हार्मोन के डॉक्टर के रूप में वहाँ कंसल्टेंट थे। जब वो वहाँ से वाराणसी शिफ्ट हुए, जो कि उनका होम टाउन है, तो उन्होंने डायबिटीज़ केयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और उसके अंडर में वो काम करने लगे और बहुत से लोगों को डायबिटीज़ और हार्मोन की डिजीज़ के लिए देखने लगे और जगह जगह अवेयरनेस और कैंप करने लगे। फिर मैं सन 2011 में जब आई तो हम दोनों ने फिर मिल करके इस हॉस्पिटल का नाम पेनेशिया हॉस्पिटल रखा और वहाँ से फिर इसकी स्टार्टिंग हुई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शुगर, हार्ट और गुर्दे के मरीज और जो मेडिसिन के कॉम्प्लिकेटेड मरीज होते हैं, उन मरीजों की डायग्नोसिस करना और उन्हें ट्रीट करना था। मैम जो अभी डॉक्टर मिश्रा सर का आपने नाम बताया, मैं जानना चाहूँगा कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश वाराणसी में जब वो आए तो इस हॉस्पिटल का शुभारंभ कब किए थे? मैं वही अभी बता रही थी कि इस हॉस्पिटल का शुभारंभ 2011 में हुआ है और 2011 से पहले ये डायबिटीज़, हार्मोन, हार्ट की बीमारियां, गुर्दे की समस्या और मेडिसिनल बीमारियों के लिए स्टार्टिंग में था ये हॉस्पिटल। अब धीरे धीरे इसको मल्टी स्पेशलिटी का रूप दे दिया गया है। अभी ये 50 बेड का एक NABS सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, जिसमें कि शुगर, हृदय, गुर्दे रोग के अलावा ICU के पेशेंट भी ले जाते हैं। गायनी विभाग भी है यहाँ पे IVF का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। IVF का भी एक पूरा ब्रांच है, एस्टेब्लिश्ड है। और इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, जो भी इस तरीके के पेशेंट्स हो जिनमें हड्डी वाली प्रॉब्लम हो, मूत्र रोग विभाग है यहाँ पर, नेफ्रोलॉजी विभाग है, पीडियाट्रिक्स विभाग है, न्यूरो सर्जरी का विभाग है, न्यूरोलॉजी का विभाग है, इसके अलावा गैस्ट्रो का विभाग है। तो सभी जितने भी विभाग आप सोच सकते हैं वो सारे एफिलिएटेड है। लैब में सारे मानकों के साथ लैब में काम होता है, रेडियोलॉजिस्ट है। तो सारी चीज़ें अस्पताल के पास अब शंकर भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से यहाँ पर मौजूद है और इसका जो है हमारे पेशेंट्स को हम लोग समुचित फ़ायदा पहुँचा पाते हैं। मैम ये तो जानकारियाँ मुझे बहुत अच्छा मिल रही है, क्योंकि एक ही छत के नीचे इतनी अच्छी सुविधा और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का यहाँ पे एक ही छत के नीचे इलाज हो जाता है। मैम मैं जानना चाहूँगा कि जो गांव गिराव से जो कुछ गरीब और मेधावी किस्म के लोग हैं, तो क्या उनके लिए भी आपके हॉस्पिटल में कोई सुविधा उपलब्ध है? देखिए, हम लोग का शुरू से ये उद्देश्य रहा कि हम लोग यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पढ़े। हम लोग हमेशा चाहते थे कि हम लोग अपने देश के प्रति अपना जो ये कर्तव्य है, जो हम लोग डॉक्टर बने हैं, इसको डेफिनेटली निभा पाए। और इसलिए हम लोग हमेशा जो पुअर पेशेंट के इलाज के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए, इसका हमेशा से ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ एक अन्नपूर्णा वार्ड है, जिसमें कि हम लोग गरीब मरीजों को बहुत सस्ती दर पे एडमिट करके और उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास आयुष्मान योजना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आयुष्मान एक ऐसी योजना है जिसमें कि मोदी जी और योगी जी की तरफ से जो देश में स्टार्ट हुई है। इसमें हम लोग बहुत से मरीजों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और मरीजों का पूरी तरीके से फ्री इलाज होता है और हमारे यहाँ मरीजों को फ्री भोजन भी उसमें मिलता है। तो पेशेंट अच्छे से सेटिस्फाइड होता है और क्योंकि पढ़े लिखे सभी इस तरीके के डॉक्टर यहाँ पर हैं, इन हाउस डॉक्टर हैं, तो हम लोग मरीजों का समुचित ध्यान रख पाते हैं, उनका इलाज कर पाते हैं इन योजनाओं के तहत और कैशलेस उनको व्यवस्था दे पाते हैं। अभी आपने यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे जो बहुत ही अच्छी और इतनी नेक सोच रखने वाली डॉक्टर पल्लवी मिश्रा से आपने बात सुना। आइए और यहाँ के अभी जो बहुत अच्छे और स्वच्छित व्यवहार रखने वाले, स्वच्छ बुद्धि के
प्रकाष्ठा को उच्च श्रेणी पे रखने वाले यहाँ पे डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल में सर आपकी स्वागत है। सर अभी मैं आपके हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मैम से बात ही हुआ, पल्लवी मिश्रा जी से। मैम आप बताएं कि आप यहाँ इस हॉस्पिटल में आप ही नींव रखता है, तो सर इतनी बड़ी सोच आप वाराणसी के लोगों के लिए सर कैसे लेके आए सर? देखिए, बहुत आसान होता है किसी व्यक्ति को जब आप कोई भी काम करने चलते हैं तो उसका एक उद्देश्य, जैसा भगवत गीता में बताया गया है, कोई भी काम हो उसमें आपको मन लगा के काम करना है। कुछ हिस्सा समाज का है, कुछ परिवार का है, और चीज़ें ऐसी समन्वयी होनी चाहिए जहाँ पर सभी के लिए फायदेमंद सिचुएशन हो। तो इसी सब को ध्यान में रख के जब हम लोगों ने यहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि जब तक एक ऐसा बीमारी से संबंधित अस्पताल नहीं होगा, डिजीज स्पेसिफिक हॉस्पिटल नहीं होगा, जहाँ पर मरीज एक छत के नीचे सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सके, इधर उधर भटकना ना पड़े, सारे डॉक्टर एक साथ मिलकर ठीक तरीके से मरीज के प्रति जुड़ के इलाज करें, तो एक ऐसे संस्थान की ज़रूरत थी। और बीएचयू के आसपास होने पे बहुत सारे मरीज दूर दूर से आने पर, बिहार से, एमपी से, हर जगह से आने पे लोग भटकते रहते थे। तो हम लोगों ने इसी मंतव्य के साथ कि इन मरीजों को एक बेहतर सेवा मिले, हम लोगों ने ये संस्थान स्टार्ट किया आज से 11-12 साल पहले। शुरुआत बहुत छोटी थी, जहाँ पर हम लोगों ने केवल एक आप कहिए स्टेथोस्कोप और बीपी इंस्ट्रूमेंट से इसकी हम लोगों ने नींव रखी। माँ का आशीर्वाद अपने साथ था और काम करने का जज्बा और मरीजों के प्रति समर्पण, इसी के साथ हम लोग चलते रहे। हम लोग ज़्यादा आगे कुछ सोचते नहीं रहे और ऑटोमेटिकली हमारे मरीजों के आशीर्वाद से भगवान नारायण का वास होता है मरीजों में, दिन दूनी रात चौगुनी, और आज आप देख ही रहे हैं ये स्थिति है। तो हम लोग आगे भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, हम लोग ये सोचते हैं कि इसी जज्बे को कायम रखते हुए लोग काम करते रहें, जो भी इस अस्पताल में आए वो ठीक होके जाए, बस यही प्रार्थना है। सर मैं तो आके देखा कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में मरीज की भीड़ भी लगी हुई थी। एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध है और काफ़ी संख्या में डॉक्टर भी मौजूद है, तरह तरह के विभिन्न प्रकार की जो रोग होती हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर गांव कस्बे के लोग जो दूर दराज से आते हैं, अगर उनके हम जा कर के बड़े हॉस्पिटल में कैसे इलाज करा पाएंगे, तो सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रोग और आग दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको समूल नाश करना ही उसका सही उपाय है। तो जब आप किसी भी जगह जाएं तो डॉक्टर जब इस तन्मयता से इलाज करता है कि मरीज का सारा इलाज को पूर्णतया ठीक करने की दिशा में अग्रसर रहते हैं, तो वो इलाज सबसे सस्ता होता है। तो महंगा और सस्ता इलाज कुछ होता नहीं है। वैसे हम लोगों ने हमेशा इस बात को ध्यान रखा है कि जब भी हम लोग मरीज को देखते हैं उसकी आवश्यकता के हिसाब से हम लोग चीज़ों को कर देते हैं। देखिए, एक बीमारी होती है, बीमारी का एक इलाज का खर्च होता है, उसको तो बहुत हद तक नहीं कम किया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि मरीज की दवाइयों के द्वारा मदद की जा सकती है, मरीज को फ्री में एडमिट किया जा सकता है, मरीज को भोजन की व्यवस्था की जा सकती है, मरीज को संबल दिया जा सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप मरीज के साथ जुड़ के बात करते हैं, काम करते हैं, जब मरीज को ये भरोसा होता है कि डॉक्टर साहब हमारे लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर बीमारी से उसकी लड़ने की क्षमता और उसका उत्साह दोगुना हो जाता है। और हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और बीमारी को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक योगदान करते हैं। हम लोग अपने अस्पताल में चैरिटेबल ओपीडी चलाते हैं। 2 दिन की ओपीडी, चैरिटेबल ओपीडी हम लोग करते हैं। डिफरेंट कैंप्स करते हैं अलग अलग जगह पर, जो सभी निःशुल्क होते हैं। इसके अलावा पेनेशिया का ये रिकॉर्ड है कि कोई फीस की वजह से पेनेशिया से वापस जाए, ऐसा नहीं होता। अगर वो आया है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो कम से कम उसको देखा जाएगा और अन्नपूर्णा फंड से कुछ न कुछ दवा की व्यवस्था जरूर की जाती है। ये पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है कि यहाँ से कोई फीस की वजह से वापस नहीं जाता।
ये तो सर बहुत अच्छी बात है। पनेसिया हॉस्पिटल में अभी आपने सुना कि फीस और पैसे के चलते बिना इलाज कराए कोई यहाँ से वापस नहीं जा सकता, और ये हर हॉस्पिटल में नहीं मिलता। अगर कोई भी ऐसी बड़ी हॉस्पिटल होती है तो वहाँ पे पहले पैसे की डिमांड रखी जाती है और इसके बाद में मरीज को भर्ती किया जाता है और साइन करवाया जाता है। लेकिन पनेसिया हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है कि यहाँ पे मरीजों को एक नारायण के रूप में देखा जाता है। इतनी अच्छी बात यहाँ पे आशुतोष मिश्रा जी से सुनने को मिला, और इसके बाद कोई भी मरीज बिना पैसे के वापस नहीं जाएगा, ताकि इलाज उसका होगा ही होगा। वाराणसी से IBN न्यूज